निजाम कहाँ जानता है? निश्चिंत रहिए पंत, हर युद्ध का नतीजा तलवारों से नहीं होता। तलवार से ज्यादा धार चलाने वाले की सोच में होनी चाहिए। आइए आइए बाजी राजे, खुशामदीद, बैठिए। नमस्कार। पहले तो आपसे यह कहना चाहेंगे निजाम जी कि हम कोई राजा नहीं है, केवल छत्रपति शाहू के सेवक हैं। पर लोग तो यही कहते हैं कि मालक छत्रपति है पर चालक तो उनके पेशवाई हैं। लीजिए शरबत तो शर्माइए। शुक्रिया। हम केवल आपके मीठे शब्द सुनने आए हैं। हम तो अक्सर इतिहास लिखने वालों से ये कहते आए हैं कि मराठा सल्तनत में अगर छत्रपति शिवाजी और शंभू राजे के बाद कोई है तो वो सिर्फ बाजी ही बाजी है, बाकी तो सब बाजी है। हम भी लोगों से अक्सर कहते हैं कि दक्खन में अगर कोई बहादुर है तो वो निजाम ही निजाम है, बाकी तो बिना गुठली के आम है। बहुत खूब। आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से भी छलकती है, और आपके इरादे आपकी आंखों से। इरादा तो आपको कैद करने का है। आपके इस इरादे से तो पुणे का बच्चा बच्चा वाकिफ है। फिर भी आप हमारे चुंगल में फंस गए। वादा करके आए हैं निजाम जी कि मुलाकात के नाम पर अगर आप दगा करेंगे तो बाजीराव भी चुप नहीं रहेंगे। हमारी ही छावनी में आकर आप हम ही को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। कैद कर लो इसे। हमने कहा इसे कैद कर लो। कमाल है, हमारे आदमियों से ही कह रहे हैं कि हमें कैद कर लो। आपने जो आदमी भेजे थे हमें लेकर आने के लिए, उन्हें शायद हमारा शामियाना और पसंद आ गया, वहीं के वहीं रह गए। ये मत भूलिए पेशवा। यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है, 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या है? पूरा हिंदुस्तान। फिलहाल हम आपसे ये चाहते हैं कि जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो दक्खन में आप खामोश रहेंगे। मंजूर है। दूजा, मराठाओं की जितनी भी जागीरें आपने छीनी हैं वो छत्रपति शाहू को आप वापस लौटाएंगे। मंजूर है। और तीसरा, जब हम आपकी तरफ दोस्ती के कदम बढ़ाएंगे तब आप दुश्मनी भूल के हमें गले लगाएंगे। या सर, राव, खबर? आगे बोलो चिमाजी। राव के निजाम से मुलाकात सफल हुई। काय चिमाजी। बरं बैठ जा। ये जब से पेशवाई में आई है मेरे बेटे ने हार का नाम ही नहीं सुना। तेरा आने वाला बच्चा भी नसीबवान है काशी। माँ सर, आने वाले बच्चे की और राव की जीत की खुशी में ब्राह्मण भोज होना चाहिए। मंजूर। हमारी तरफ से कृष्णा जी भट्ट को निमंत्रण देना कि आज का दोपहर का ब्राह्मण भोजन शनिवार वाड़ा में होगा। चला निगाह। चिमाजी, मस्तानी को संदेशा भेजो। भाई साहब, नई हवेली में पहली ईद मुबारक हो। हमारी ईदी। क्या हुआ? ऐसा लगा पेशवा ने हमें पुकारा। ये आपका वहम है भाई साहब, वो यहाँ क्यों आएंगे? निजाम से जीते हैं तो पहले शनिवार वाड़ा जाएंगे ना। आप भी ना। ये क्या बचपना है राव? आपके इश्क का असर है मस्तानी साहिबा। पेशवा को जीत मुबारक हो। और आपको ईद मुबारक हो।
क्या बात है मस्तानी साहिबा, आज आपके चेहरे पे कमाल का नूर दिख रहा है। आपके आने का नूर। जैसे सूरज आने से पहले आसमान में दिखता है, ये वैसा नूर है। अब आने वाले बच्चे का नाम भी सोचना पड़ेगा। भाई साहब वो शनिवार वाड़ा से माँ साहब का संदेश आया है। क्या लिखा है? आज रात शनिवार वाड़ा में पेशवा की जीत का जश्न होगा। मस्तानी बाई को हुक्म है कि वो इस मौके पर आकर महफिल में अपना नाच पेश। साहब भोजन परोसा गया है, ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं। श्रीमंत नहीं आए अब तक। वो आते ही होंगे, आप शुरू तो कीजिए। पण यजमान के बिना हम कैसे भोजन? माँ साहब। पहुंचा दिया संदेशा? जी लेकिन लेकिन क्या? जी कहा है मस्तानी साहिबा आज के बाद नहीं नाचेंगी। ऐसा किसने कहा? मस्तानी ने? जी नहीं, श्रीमंत ने। और कहा है आज वो ईद की दावत वहीं खाएंगे। शनिवार वाड़ा उनका इंतजार ना करे। कृष्णा जी भट्ट, अब यहाँ भोजन नहीं हो सकता। कृष्णा जी भट्ट, अगर आप भरी हुई थाली से उठेंगे तो पेशवाई का अपमान होगा। अगर यही पेशवा की पेशवाई है तो मुगलाई क्या बुरी है अप्पा? खैरात तो मस्जिद के बाहर भी मिल जाती है अप्पा। चला रे चला। ब्राह्मणांचा अपमान करतात, नरकातही स्थान मिळायचं नाहीये ना। आ गए राव। निजाम पर जीत की बधाई हो। आपको भी। आयुष्मान भव। क्षमा सावी आने में थोड़ी देर हो गई। आप कोतरूड़ आवास में ईद मना रहे थे, सारे ब्राह्मण बिना खाए चले गए। कोई बात नहीं, कल फिर से बुला लेंगे और दुगनी खुशी मनाएंगे। किस बात की खुशी? मस्तानी हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। उस यवनी के साथ खाना खाने पर ब्राह्मणों ने हमारे घर का खाना ठुकराया। जब ये बात पता चलेगी तो क्या होगा राव? मधे बोलू ना का। मैं कह रही थी कि काशी को मत बताना। क्या है ना माँ साहब, हमने हमेशा वही किया है जो हमें सही लगा है, और कभी किसी से छुप के नहीं, डंके की चोट पर किया है। काशी भाई, हम पूरे शनिवार वाड़ा में आपको ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ बैठी हैं। हाँ, बस यूं ही चांद को देख रहे थे। ये चांद भी ना, कभी इस बदली के पीछे तो कभी उस बदली के। हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। यही ना कि आप खाना खा कर आए। ये लीजिए पान। नहीं, बात वो नहीं है काशी, हम किसी और से। मतलब लोग जो कह रहे हैं वो सही है। क्या कह रहे हैं? कि पेशवा बाजीराव को किसी की नजर लग गई। लोग क्या कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हम इन चीजों को मानते नहीं, आप जानती हैं। पर हम तो मानते हैं। क्या?
मस्तानी, दुश्मन की छाती में तलवार पिरोना आसान है, पर रिश्तों की मोतियों में धागा पिरोना बहुत ही मुश्किल। हमारे दिल की हर धड़कन यही चाहती है कि हम हर पल हर घड़ी आप ही के साथ रहें। जब तक हम खुद काशी को आपके और हमारे रिश्ते के बारे में बता नहीं देते, हम आपसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि काशी हमारी पत्नी ही नहीं, हमारी दोस्त भी है, और उससे हम कुछ छुपाना नहीं चाहते। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाईसा, क्या खबर लाए हो वीर सिंह? आज भी आपका पैगाम उन तक पहुंचा नहीं पाया। खबर मिली है कि पेशवा बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिलेंगे। हम इसी वक्त उन्हें मिलने जाएंगे। पालकी तैयार करो। भाईसा, ये खबर झूठ भी तो हो सकती है। सच भी तो हो सकती है। इतने रात में अकेले शनिवार वाड़ा निकलना मतलब आपकी जान को खतरा है बा। महिपत राव। वीर सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मस्तानी साहब आई है। श्रीमंत कहाँ है? कचेरी में। कौन है? अंबाजीपन की बहू आई है। शालू भाई जी, इतनी रात गए किसकी पालकी है पता करो जरा। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण। शालू भाई, कौन था? दरबान कहते हैं अंबाजी पंत की बहू है। तो गोपिका बाई की पालकी कहाँ है? वो भी तो उसी के साथ गई थी। हम पता करके आए। रहने दो, हम खुद ही देखते हैं। मस्तानी साहिबा, बाएं हाथ पर आईना महल है, आप वहां रुकिए, हम श्रीमंत को खबर करते हैं। मस्तानी साहब, आप इस वक्त शनिवार वाड़ा। अगर आपको हमसे पहले कोई और देख लेता, शायद आप जिंदा नहीं रहती। अगर हम आपको एक पल और नहीं देखते तो वैसे भी हम जिंदा नहीं रहते। मतलब अब तक हमारा कोई संदेशा नहीं पहुंचा। शनिवार वाड़ा की दीवारें हमारे लिए अब और सख्त हो गई। फिर भी आप हम तक पहुंच गई। इश्क को कौन रोक सकता है मस्तानी?
अरे श्रीमंत अपने कमरे से निकल चुके हैं, अभी नीचे आते ही होंगे। पेशवेट भाई, हर बार आप हमारा स्वागत करती हैं, इस बार हम खड़े हैं आपके स्वागत के लिए। इतने महीनों से सुना पड़ा था शनिवार वाड़ा, आप मायके से आ गई तो फिर से उजाला हो गया। देखें पेशवाई की नई तलवार। मुलगा झाला रे! पटिया मजबूत है। सबसे बड़ा योद्धा बनाएंगे बाजीराव से भी बड़ा। खूबसूरत है, बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल मां सा एकदम। कहाँ जा रहे हो? जाने दो हमें। अंदर नहीं जा सकते तुम। हमें जाने दो, हमारा श्रीमंत से मिलना बहुत जरूरी है। श्रीमंत इस वक्त तुमसे नहीं मिल सकते। श्रीमंत, श्रीमंत, जल्दी चलिए श्रीमंत। मस्तानी साहिबा की हालत बहुत नाजुक है, ना कोई दाईमा ना कोई वेद आने को तैयार है वहां पर। कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। जंगल में शेरनी जब बच्चे को जन्म देती है तो वहां कोई दाईमा नहीं होती है कि नहीं चीमा जी? बहुत दर्द हो रहा है भाई साहब को, और अब तक मदद के लिए कोई नहीं आया। मस्तानी, सांस लो, सांस लो मस्तानी। तो योद्धा को जन्म दे रही हो, दर्द तो होगा ही। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। जब हम उत्तर से लौटेंगे तो दोनों बेटों का नामकरण एक साथ करेंगे। मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करिए। ओ भिवताई, नाम रखना तो बुआ का अधिकार है, पर और कितना इंतजार कराओगी? अच्छा बता दो नाम। हाँ तो बताइए, क्या नाम रखा आपने? रघुनाथ। 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 राहु होते तो नाम सुन के खुश हो जाते। मीरा राघोबा। अच्छा नाम रखा है मां साहब। मस्तानी भाई, आइए आइए, सही मौका ढूंढ कर आइए आप। आइए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। माँ साहब, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि बार बार अपना अपमान करवाने खुद चौखट पर आ जाए? चौखट भी अपनी और लोग भी अपने। अपनों से अपमान का डर कैसा? हम तो राव के बेटे को आशीर्वाद देने आए। आशीर्वाद देने आई हो या रिश्तों की भीख मांगने आई हो? राव की गैर मौजूदगी में हम बच्चे के लिए सौगात लेकर आए हैं। खुशामद करके पेशवा परिवार में शामिल होना ही था तो केसरिया रंग के कपड़े ले आती। सौगात में ये हरे रंग का विष लाने की क्या जरूरत थी? ये सच है कि हर धर्म ने एक रंग को चुन लिया है, पर रंग का तो कोई धर्म नहीं होता। हाँ, कभी कभी इंसान का मन काला जरूर हो जाता है, जो उसे रंग में भी धर्म दिखाई देता है। राव देव चीमा जी, किसके मुंह लग रहे हो? ये दुर्गा और दरगाह के बीच का फर्क ही भूल गई है। और आप शायद ये भूल गए हैं कि उसी दुर्गा की मूर्ति को सजाते वक्त हरे रंग का चूड़ा, हरे रंग का शाल और हरे रंग की चोली पहनाते हैं।
दरगाह में बड़े बड़े पीर फकीरों की मजार पर केसरिया रंग की चादर चढ़ाते हैं, तब तो रंग का ख्याल नहीं आता। राव ने हाथ क्या पकड़ लिया, जुबान तलवार की तरह चलने लगी है। योद्धा हूं, ठोकर पत्थर से लगे तब भी हाथ तलवार पर ही जाता है। कृष्णा जी भट्ट, इस साल पितृपक्ष में इसके नाम का भी पिंडदान कर देना, ताकि हमारे लिए इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। जा भाई जा। पिंडदान अपनों का होता है, परायों का नहीं मां साहब। इसी बहाने ही सही आपने हमें अपना तो समझा। समस्त विद्वानों का स्वागत। आज हमने आप सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे का नामकरण हो। उनका नामकरण तो हो चुका है, उत्तम कुंडली है त्यांची। नहीं, वो तो राघोबा का हो गया ना, हम कृष्णा की बात कर रहे हैं। वो भी तो हमारा बेटा है। शास्त्र उसकी आज्ञा नहीं देता। क्यों? शास्त्र तो कहता है ना, जो पिता का धर्म होता है वही पुत्र का धर्म होता है। क्यों हम गलत बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप गलत कैसे बोल सकते हैं? पर उसके लिए तो जरूरी है कि माता पिता का विवाह हिंदू धर्म के अनुसार हुआ हो। तो ठीक है, आप लोग तैयारियां कीजिए, हम मस्तानी से फिर शादी करने के लिए तैयार हैं। फिर तो कोई विरोध का कारण नहीं होगा ना। प्रश्न तो वैसा का वैसा ही रहा। कैसे? आपका कृष्णा शादी के पहले की संतान है और शादी के पहले की संतान नाजायज होती है। क्या बराबर कि नहीं? नाजायज आपकी सोच है कृष्णा भट्ट। मत भूलिए पेशवा कि धर्म सबसे बड़ा होता है, आपसे भी बड़ा। ये अनर्थ करने को कह रहे हैं और हम उसे मान ले। आप माने ना माने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसे पिता का धर्म नहीं दे सकते, ठीक है। आज से वो अपनी माँ के धर्म का पालन करेगा और आज से वो कृष्णा नहीं, शमशेर बहादुर कहलाएगा। ठीक है? निगाह। हमें लगान की वसूली में जल्दी करनी चाहिए बात। वतनदारों को संदेशा भेज दिया। अरे मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही है आज? कोई त्योहार, पूजा पाठ क्या है? ये लाया कौन? हम लेकर आए हैं। लीजिए लीजिए, सबको दीजिए। ए चिमा जी, खा, तुझा पसंदीचा आहे, भरपूर खा। आज अचानक मिठाई की वजह श्रीमान? हमारे बेटे का नामकरण हुआ है, हमने कृष्णा का नाम बदल दिया। और क्या रखा उसका नाम पेशवा? शमशेर बहादुर, पेशवा के मुसलमान वंश का नाम। निघा तुम्ही सगळे, चला निघा। पंत, चेहरा देखो कैसे हो गया। पढ़ो। पेशवाई के इंदौरी और पाबर, दो गांव की जागीर मस्तानी बाजीराव बल्लाळ के नाम भेंट करती है। ये आप नहीं कर सकते राव, ये प्रथा पेशवाई में नहीं है। समझ लो आज से शुरू हो गई। क्यों पंत? आपके होते हुए उन्हें जागीर की क्या जरूरत? तुम्हाला समझला ना है पंत, हमारी हाजिरी में जो मस्तानी को चौखट के बाहर निकाल सकते हैं, हमारे मर जाने के बाद ना जाने क्या होगा। अब अपनों के भविष्य के बारे में तो सोचना पड़ता है ना। आज दो गांव दिए, कल पूरी पेशवाई लुटा दोगे। इस तरह बेवजह किसी को भेंट नहीं करते राव। ओह, बेवजह नाचने वाली के कोठी पे रख सकते हैं। हमारी तो यही समझ है। अच्छा है, तुम में समझ, बताओ क्या है? कटार को म्यान चाहिए, पत्नी को रखने के लिए घर और रखेल के लिए कोना। अफसोस आपका निशाना चूक गया श्रीमंत। निशाना नहीं चुका रे, रिश्ता बीच में आ गया। इसीलिए तो हम कहते हैं, जो बीच में आए तो रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए। कभी कभी ये रिश्ते ही दम घोट देते हैं। चला बोला। उस सिवनी की वजह से आज राव ने फिर तमाशा किया।
भरी कचहरी में अपने भाई के साथ लड़कर ऐसे रिश्तों को कोई नंगा करता है? गलत है ये। क्या सही क्या गलत माँ साहेब अब तो पता ही नहीं लगता। जिंदगी के इतने साल हमने जिसकी परछाई बन के बिता दिए वो अचानक हमें बिना बताए अंधेरे में चला गया। एक बार भी नहीं सोचा इस परछाई का क्या होगा। तुम्हारा दुख हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है? पेशवीन बाई का औहदा मतलब आमराई। कहने को तो आम फलों का राजा, लेकिन सबसे ज्यादा पत्थर सहना उसी के नसीब में होता है। काशी, इससे अच्छा होता हम हरा झंडा सी देते। हे परमेश्वरा, ओम सूर्याय नमः। ओम रव्ये नमः। ओम मित्राय नमः। ओम। आइए आइए कृष्णा जी भट्ट। प्रणाम माँ साहब। आपने कैसे जान लिया श्रीमंत? एक योद्धा को हर घड़ी चौकन्ना रहना पड़ता है, दुश्मन ना जाने कब पीछे से वार करे। राघव प्रणाम करो माँ साहब। शमशेर प्रणाम करो। रहने दो। राव कृष्णा जी भट्ट पूछने आए हैं कि पंचमी का मुहूर्त कैसा रहेगा प्रायश्चित के यज्ञ के लिए। कैसा प्रायश्चित? वही जो आप हर युद्ध की बात करते हो, युद्ध में मारे गए निर्दोष सिपाहियों के शांति के लिए। 2 साल हो गए, ये कार्य नहीं हुआ। ओ बरोबर बरोबर, अब ये कार्य नहीं होगा। एक ब्राह्मण होकर आप मना कर रहे हो? हम जन्म से ब्राह्मण हैं, कर्म से क्षत्रिय। ये प्रायश्चित आत्मा की शुद्धि के लिए जरूरी है। चलो ठीक है, करते हैं आत्मा की शुद्धि। हम मस्तानी साहिबा को शनिवार वाड़ा लाकर उन्हें भी पत्नी का दर्जा देते हैं। वही हमारा प्रायश्चित होगा। गर्व होता है हमें राव कि तुम हमारे बेटे हो। सम्मान देना आता है औरत को, पर जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। शक्य नहीं पड़ा। सप्तमी के दिन हम मस्तानी को शनिवार वाड़ा लाएंगे। अगर उस औरत ने शनिवार वाड़ा में कदम रखा तो सारा ब्राह्मण समाज पेशवा परिवार का बहिष्कार करेगा।